रमजान के दरमियान 1 घंटा पहले ही कार्यालय छोड़ देंगे कर्मी। इससे संबंधित पत्र हो रहा है वायरल, पर यह शिक्षकों पर लागू नहीं। अब शिक्षकों को विद्यालय में अपना मोबाइल रखना हुआ मुश्किल, प्रधानाध्यापक के पास जमा करना होगा और अपने निजी कार्य के लिए मोबाइल का उपयोग हुआ बंद। इससे भी संबंधित पत्र हुआ है जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एक पत्र वायरल हो रहा है। वह पत्र दोस्तों, रमजान के महीने में आखिर कर्मियों को कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई है 1 घंटा पहले। लेकिन जो पत्र वायरल हो रहे हैं वह पत्र शिक्षकों पर लागू नहीं होते, परंतु शिक्षकों की मंशा ये भी है कि इससे संबंधित पत्र जारी होना चाहिए शिक्षा विभाग के स्तर से भी, और यह छोटे शिक्षकों को भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक पत्र भी और जारी किया गया है, जिस पत्र ने आखिर शिक्षकों के अपने निजी जीवन के अधिकार को जरूर यहाँ पर धूमिल किया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए कि अपना ही मोबाइल अब शिक्षक अपने पास नहीं रख सकेंगे, अपने ही मोबाइल का उपयोग अपने निजी कार्य में नहीं कर सकेंगे। इससे संबंधित एक पत्र वायरल ने आखिर तहलका मचा दिया कि न जाने यह कौन सा पत्र जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों इन दोनों ही बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि एक पत्र वायरल हुआ है, जो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। यह पत्र जारी किया गया है सरकार के उप सचिव के द्वारा, डॉक्टर संजय कुमार। इन्होंने ही यह पत्र जारी किया है। दरअसल यह पत्र संबंधित है रमजान 2026 से जुड़ा हुआ यह पत्र। दरअसल इस पत्र में तिथि भी निर्धारित की गई है, जो 18 फरवरी 2026 से लेकर 20 मार्च 2026 तिथि निर्धारित की गई है। इस पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक का हवाला देते हुए राज्य सूचना आयोग कार्यालय के कर्मियों के लिए कार्यालय आने हेतु 1 घंटा पहले समय सीमा निर्धारित की गई है, और साथ ही साथ कार्यालय छोड़ने हेतु 1 घंटा पहले की अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया जाए तो राज्य सूचना आयोग कार्यालय के जो भी कर्मी होंगे उन सभी को यह छूट प्रदान की गई है कि जो भी कर्मी खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका यह पवित्र माह रमज़ान का महीना है, जो 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2026 तक चलेगा। इस अवधि में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कर्मी अपने अपने कार्यालय में, यानी राज्य सूचना आयोग कार्यालय में जो समय सीमा निर्धारित है कार्यालय के लिए, उससे 1 घंटा पहले उनका आगमन हो सकेगा, यानी वो 1 घंटा पहले आएंगे। साथ ही साथ कार्यालय समय सीमा समाप्ति जो निर्धारित है उससे 1 घंटा पहले वो कार्यालय छोड़ देंगे। ऐसा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं पर देखेंगे तो यह पत्र सिर्फ राज्य सूचना आयोग कार्यालय के लिए ही लागू होता है, क्योंकि इस पत्र के कांडिका 2 में आप देखेंगे तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि कार्यालय को बंद करने का जो जिम्मा है वह प्रभात कुमार नामक परिचारी के ऊपर सौंपा जाता है। साथ ही साथ अन्य कर्मियों को भी इसमें सहयोग करने हेतु अधिकृत कर दिया गया। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया जाए तो यह पत्र पूर्ण रूपेण राज्य सूचना आयोग कार्यालय के लिए ही जारी किया गया है सरकार के उप सचिव के द्वारा, और यह अवधि भी निर्धारित कर दी गई है कि यह 18 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए ही है। अब दोस्तों एक कार्यालय सरकार के उप सचिव के स्तर से पत्र जारी करते हुए एक कार्यालय के लिए यह पत्र जारी कर दिया गया। स्वाभाविक है अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी ऐसा पत्र जारी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चाहे वो किसी भी प्रकार का विभाग हो, और ख़ास तौर पर शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी यही सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र जिसका हवाला दिया गया है उसी के आलोक में पत्र जारी किया जा सकता है। संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इससे संबंधित पत्र जारी कर तमाम शिक्षकों को भी राहत प्रदान की जा सकती है। लेकिन जब तक पत्र जारी नहीं हो सकेगा तब तक शिक्षकों को यह राहत नहीं मिल पा सकेगी, क्योंकि यह रमज़ान का महीना सिर्फ एक कर्मी के ऊपर नहीं, एक विभाग के कर्मियों के ऊपर लागू नहीं होता, यह तो पूरे देश भर का मामला है। यानी पूरे देश भर का यह पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। तो इस अवधि में
मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कार्यालयों के कर्मियों के लिए यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए कि उन्हें भी 1 घंटा पहले कार्यालय आने की अनुमति दी जाए और 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ देने की अनुमति प्रदान की जाए। शिक्षकों के स्तर से भी यही डिमांडें की जा रही है, जिसके कारण आखिर उस जारी किए गए पत्र को वायरल किया जा रहा है ताकि पदाधिकारियों का ध्यान इस पर जा सके और इससे संबंधित पत्र जारी हो सके। देखना है शिक्षा विभाग के स्तर से इस पर संज्ञान लिया जाता है या फिर नहीं लिया जाता है, क्योंकि सभी शिक्षक भी इसके दायरे में आते हैं और सभी के लिए यह रमज़ान का महीना है। वहीं पर दोस्तों देख लिया जाए कि एक और पत्र जारी किया गया है, जो पत्र ने बिहार शिक्षा जगत में तहलका मचा दिया है। वैसे देख लेंगे तो इससे संबंधित पत्र पहले भी जारी किए जाते थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता था। एक बार फिर से वैशाली जिला के अंतर्गत एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोरौल ने ऐसा पत्र जारी कर तहलका मचा दिया। दरअसल यह शिक्षकों के मोबाइल उपयोग से संबंधित है। यानी इस पत्र के माध्यम से यह कहने की कोशिश की गई है कि शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में पठन पाठन के दौरान मोबाइल का उपयोग किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है और शिक्षक अपने मोबाइल में इस कदर मशगूल रहते हैं कि उनका ध्यान पठन पाठन पर न जाकर, विद्यालय में नामांकित छात्रों के ऊपर न जाकर सिर्फ व सिर्फ मोबाइल पर ही अटका रहता है, जिसका नतीजा होता है कि छात्र इधर उधर भटकते हैं, सड़क पर भटकते हैं और शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है। जिसको देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मुख्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोरौल के स्तर से कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहली बात, पहला दिशा निर्देश कि शिक्षक अपने मोबाइल का उपयोग विद्यालय अवधि में अपने निजी कार्य के लिए नहीं कर सकेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि मोबाइल भी आपका और उस मोबाइल का उपयोग आप अपने निजी कार्य के लिए उस अवधि में नहीं करेंगे। ज़रा सोचने वाली बात है दोस्तों, आप ही की वस्तु, आप ही का वो चीज़ और आप ही अपने निजी कार्य के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। उसके बाद देख लिया जाए कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक के पास शिक्षक अपने अपने मोबाइल को जमा कर देंगे उस अवधि तक के लिए। और उसके बाद यह लिख दिया गया है कि विद्यालय प्रधान या प्रधानाध्यापक यह आश्वस्त हो लेंगे कि कब उन्हें यह मोबाइल प्रदान किया जाना है। यानी वो अपने विवेक के अनुसार शिक्षकों को दोबारा उस मोबाइल को सौंपेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर छोटी सी शिथिलता, थोड़ी सी शिथिलता बरतने की कोशिश की गई कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो प्रधानाध्यापक उसे लौटा सकते हैं शिक्षक के समक्ष। लेकिन सवाल उठ रहा है ये कि इमरजेंसी कॉल अगर आ गया तो उसे उठाएगा कौन? अगर प्रधानाध्यापक के पास शिक्षक का वो मोबाइल है तो उसे कौन उठाएगा? यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शिथिलता बरतने की कोशिश तो की गई, लेकिन जब शिक्षक के पास वो मोबाइल नहीं रहेंगे और वह प्रधानाध्यापक के पास मोबाइल रहेंगे तो ज़रा सोचिए कि मोबाइल कॉल आखिर रिसीव कौन करेगा। दोस्तों यह पत्र ने तहलका मचा दिया, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत न जाने कौन कौन से प्रावधान लागू किए जाते हैं। आखिर जब यही प्रावधान लागू करना है, ज़रा सोचने वाली बात यह है तो कम से कम पूरे नियमावली में ही, गजट में ही इस बात का प्रावधान कर देना चाहिए था कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों के लिए एक चेतावनी कि वो विद्यालय अवधि में मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसी अगर चेतावनी दे दी जाती है तो शिक्षक भर्ती होते समय ही आश्वस्त हो लेंगे कि अगर हम अपने जीवन में मोबाइल हमें उपयोग में लाना है तो शिक्षक बनेंगे, अन्यथा मोबाइल अगर उपयोग में लाना है तो शिक्षक नहीं बनेंगे, अगर नहीं लाना है तो शिक्षक बनेंगे। शिक्षक पहले ही आश्वस्त हो लेंगे। लेकिन इस तरह का बीच में पत्र जारी किया जाना कहीं से भी औचित्य साबित नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि शिक्षक मोबाइल का उपयोग करते हैं विद्यालय की अवधि में पठन पाठन के दरमियान, जिसके कारण पठन पाठन की व्यवस्था प्रभावित होती है। अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानाध्यापक उस वक्त करते क्या रहते हैं? प्रधान शिक्षक आखिर उस पर बंदिश क्यों नहीं लगाते हैं? सोचने वाली बात तो ये है, आखिर विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति क्यों की गई है, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति क्यों की गई है? यही तो देखने के लिए। यहाँ पर वो क्या करेंगे बैठकर, वहीं पर तो देखनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक
विद्यालय में मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो उसी वक्त तो वो चेतावनी दे सकते हैं कि आपके बच्चे आखिर इधर उधर भटक रहे हैं और आप मोबाइल पर मशगूल है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि प्रधानाध्यापक या फिर प्रधान शिक्षक से विद्यालय नहीं संभल रहा, जिसका नतीजा है कि शिक्षकों के ऊपर उल्टा बंदिश लगा दिया जाता है कि आप अपने ही मोबाइल का उपयोग विद्यालय अवधि में अपने निजी कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। तो आखिर कौन करेगा? ऐसा कौन सा विभाग है? सूचना तंत्र आखिर क्यों लगाया गया? सूचना तंत्र का मायने क्या होता है? सोचने वाली बात है। इमरजेंसी आखिर किसको नहीं आ जाती? इमरजेंसी की पीरियड में, इमरजेंसी के समय में शिक्षक आखिर क्या मोबाइल से दूर रहेंगे? ये कहीं से पचने लायक जारी किया गया पत्र नहीं है दोस्तों। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।